तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग फाइंड करना सीखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा करेक्ट इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस टेन ऑफ पाई एक्स बाई 2 फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, हमें ये जो है इस फंक्शन का जो है डोमेन पहले से डिसाइड कर दिए हैं। एंड जी एक्स ये इसलिए डिसाइड कर दिए यार क्योंकि ये हर एक पाई बाई 2 मल्टीपल जो है ये बार बार ब्रेक होता रहता है। ये वाला फंक्शन टेन जो आपको दिख रहा है ना, अरे इसका ग्राफ जानते हो नहीं? इसका ग्राफ यार सिंपल सा होता है, ये देखो मीन्स हर एक पाई बाई 2 आठ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड होता रहता है। ये सारे क्या है पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। ऐसे भी इधर भी ये चलता रहता है क्योंकि ये सब फंक्शन कैसे हैं पीरियाडिक नेचर के। ठीक है, कैसे हैं पीरियाडिक नेचर के फंक्शन है तो सेम पार्ट में बार बार रिपीट करता है। इसको मैं आपको पीरियाडिक जो फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसको मैं बता दूंगा मेरे दोस्त। इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से जो है हमारे चलते रहते। ये टच नहीं करता पाई बाई 2 वाला, ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वाली जो लाइंस होती हैं आठ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाले जो लाइंस होते हैं ये इसके असिम्प्टोट्स की काम करते हैं। असिम्प्टोट्स का मतलब होता है ऐसी लाइन जो हमारे फंक्शन को हमारे कर्व को जाके इनफाइनाइट पे टच करते हुए प्रतीत होता है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। यूँ कह सकते हो कि इनफाइनाइट एक उसका रूट्स हो सकता है, उसका एक रूट होता है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं असिम्प्टोट्स बोलते हैं। इसको हम लोग हाइपरबोला में इन डिटेल और बीटेक फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हम लोग जब कर्व ट्रेसिंग सीखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉरली इसका डिस्कशन होता है। फिलहाल आज के लिए हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा काम है कि हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर जो टेन दिया गया उसके लिए उन्होंने एक एक्स का ऐसा वैल्यू ऐसा इंटरवल डिसाइड किया है ताकि एक्स का सिर्फ एक ही रीजन मिले। नहीं तो ये आप देख रहे हो बार बार ये डिस्टर्ब करेगा, तो उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छोड़िए, हमारा काम क्या है, करें फाइंड द डोमेन वेयर gx इक्वल टू द रूट स्क्वायर द रूट ऑफ 3 + 4x - 4x स्क्वायर। कैन फाइंड द डोमेन ऑफ g ऑफ fx। ओ माय गॉड यार, देखो हमसे डोमेन फाइंड करवाना चाहते हैं g ऑफ fx मींस कंपोजिट फंक्शन। अरे भैया कंपोजिट फंक्शन हो चाहे जो फंक्शन हो, हमको डोमेन जो फाइंड करने का प्रोसीजर है वही अप्लाई करेंगे। इनके लिए कोई अलग से नहीं खोज लाएंगे कि इनके लिए चलो कोई अलग मेथड खोज ले, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखना एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये कैसा फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। चलिए ठीक है यार, अगर हम इस फंक्शन का थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, I mean operation, you understand what I can say that। चलिए मेरा अंग्रेजी थोड़ा बहुत कमजोर है यार, उस पर आप लोग ध्यान न दें। अंदर वाला फंक्शन कौन है f है, बाहर कौन है g है। यहाँ से अगर आप इनपुट x प्रोवाइड किए, फंक्शन क्या करता है एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे आप इनपुट दिए वैसे यहाँ से आपको आउटपुट या हाफ एक्स मिले, ये इसके लिए इनपुट बन गया और यहाँ से आपको g ऑफ fx बाहर मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको इस पूरे फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है तो पहले तो आपको इस फंक्शन के मुख पर ताला लगाना पड़ेगा। ताला लगाने का मतलब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये उतना ही आउटपुट दे, उसी तरीके से आउटपुट दे जितना इस फंक्शन के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट है। पता लगा ये कुछ भी दे दे और इसके इनपुट में लाई ही ना कर रहा हो मेरे दोस्त, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, आप डोमेन फाइंड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब पहला काम हम ये करेंगे, इस फंक्शन को इस फंक्शन के अनुसार पहले हम इसका जो है डोमेन पूरा, इसका जो है कंट्रोल पूरा डोमेन जो है इस फंक्शन के फॉर्म में यूँ कर सकते हो। फंक्शन के आउटपुट का बाउंडेशन देखेंगे कि ये इसका फंक्शन fx कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा इस फंक्शन के अनुसार। उसके बाद इस fx के प्लेस पे हम इस फंक्शन को पुट करके वो x बना पता कर लेंगे
आखिरकार वो कौन सा x है जब ये हमारा fx जो भी आउटपुट दे रहा है वो इसके डोमेन के क्या है, सबसेट है। सबसेट मतलब जितना इसे रिक्वायरमेंट है उतना ही ये आउटपुट जनरेट करे। तो सिंपल सी बात है यार, आपको g ऑफ x क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 3 + 4x - 4x²। ठीक, अब fx क्या करेगा भैया, fx ही तो एक ऐसा फंक्शन है जो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है ना। आपके इस कंपोजिट फंक्शन में कौन इस g को इनपुट दे रहा है, ये fx दे रहा है, जबकि इस वाले फंक्शन में कौन दे रहा है, x दे रहा है। अगर इसके अनुसार आप इस gx का डोमेन पता करने चलोगे तो हमें x का इंटरवल पता करना पड़ेगा, लेकिन इस g ऑफ fx का अगर डोमेन पता करना चाहते हो तो हमें इस fx का पता करना पड़ेगा। भाई fx कहां से कहां तक चल रहे हैं, बाद में हम fx प्लेस पे इनके फंक्शन को जो हमारा x के फॉर्मेट में जो भी फंक्शन दिए उसको रख के हम पूरा इंटरवल फाइंड कर लेंगे और हमारा g ऑफ fx का डोमेन आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो g ऑफ fx के लिए आप x के प्लेस पे किसको रख दीजिए, fx को रख दीजिए। जहां जहां x है वहां वहां कौन पहुंच जाएगा, fx पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं, अरे बोलो ना, कमेंट सेक्शन में लिखो पहुंच जाएगा, मैं बहुत मार खाऊंगा। ठीक, अब आपको पता है यार, अगर हमारा स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन होता है तो उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन, जो भी पॉलिनोमियल लिखा रहता है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। मींस यूं कह सकते हो कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। निगेटिव नहीं होना चाहिए भैया, बोल दिया ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो गया भाई साहब ये बुरा मान जाएगा यार फंक्शन और तुमको भर भर के गाली देगा, कहेगा हमको निगेटिव बना दिया, अब मैं आयोटा बना दूंगा और इमेजिनरी में आ जाऊंगा, तुम्हारी हो गई। ठीक है, अब आप जब भी इनइक्वालिटी फाइंड करते हो भाई तो आपको हायर डिग्री टर्म के जो कोएफिशिएंट होते हैं, आप यूं कह सकते हो हायर डिग्री टर्म को ही हमें पॉजिटिव बनाना होता है। यहाँ तो देख रहे हो निगेटिव है हायर डिग्री वाला, हायर डिग्री मतलब जिसका पावर ज्यादा हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी क्या कहेगा है भैया, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम अपना साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो वो साइन चेंज कर लेगा। चलिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ओनली टेंशन देने का। ठीक है, आप जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये इनइक्वालिटी साइन कहेगा अभी तो मैं 0 से बड़ा था लेकिन अब मैं छोटा हो जाऊंगा, क्योंकि आपने माइनस कर दिया। अब ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4r या हाफ x का होल स्क्वायर माइनस 4fx माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब ये देखो, जैसे आप यार x का फैक्टराइजेशन करते थे ना वैसे fx के फॉर्म कर लो ना, क्या दिक्कत है। आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इस 4 का इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब हमें 12 का इस तरीके से फैक्टर करना है जो उसके प्राइम फैक्टर या जो भी फैक्टर आए जो है उनको ऐड करने पे -4 मिले। तो भैया एक सिंपल सा बात बता दो, 6 × 2 करो। अब हमें क्या रिजल्ट कैसा चाहिए, -4 चाहिए। तो -4 के लिए क्या करोगे, आप 6 पे लगाओ माइनस और 2 पे लगाओ प्लस। अब दोनों क्वांटिटी को ऐड करो, देखो रिजल्ट आपको -4 मिलेगा। और लास्ट में क्या करना है, जो हायर डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है उससे कर देना है डिवाइड। ओके, क्या आ गया, जरा इनको सिंप्लीफाइड कर लो, -3/2 कामा 1/2। अब बाद में इनके साइन को जो है पलट देना है, यही आपके क्या है, रूट्स हैं। यानी यहाँ पर आपको fx की कितनी वैल्यू आ गई, अगर आप ध्यान से देखो इस पॉलिनोमियल के अनुसार तो हमारे fx की जो वैल्यू आई है वो आई है f ऑफ x इक्वल टू 3/2 कामा 1/2 -1/2। ठीक, लेकिन यार यहाँ पर हम fx की वैल्यू थोड़ी निकालने बैठे, हम तो ये इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, हमको इंटरवल चाहिए। तो आइए सिंपल सी बात, अभी को इनके फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखोगे मेरे दोस्त,
आपको लिखना है क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ एक्स, माइनस करोगे माइनस ऑफ -1/2 तो हो जाएगा +1/2। जो भी रूट आते हैं, जैसे मान लो हमारे ax² प्लस bx प्लस c का अल्फा बीटा रूट है, जब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड विथ a। तो हमारा यहाँ पर a से पहले डिवाइड कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन हमें देना है। अब आप जब इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन फाइंड करोगे तो -1/2 और 3/2 आएगा। उनको हम नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्लॉट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वेव आई, ये देखो वेव आई, वेव गई, राइट हैंड साइड से अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस हम असाइन करते चले जाते हैं। हमको कैसा रीजन चाहिए, हमको लेस देन आर इक्वल टू वाला चाहिए। लेस देन मतलब सर्किल लगाओ, निगेटिव वाला रीजन खोजो, मिल गया। यहाँ इक्वल का भी साइन है, सर्किल को हटाओ, इसको डॉट बना दो। क्यों, क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ गया है। तो हमारा जो fx है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, हमारा fx भैया बिलोंग कर रहा है -1/2 से 3/2। लेकिन मेरे दोस्त ये तो यार fx का इंटरवल आ गया यार, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो यार x का बताना है ना, x कहाँ से कहाँ तक चले, तो तुम fx लेके आ गए हो भाई, दिक्कत तो हो रहा है यार, हमको भी हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इन fx भाई साहब को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ऐसे, ओके। अब इनके प्लेस पे हम लाते हैं ये जो हमारे fx जी है, इनको पूरा टोटल यहाँ पर लिख लेते हैं -1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 माइनस tan ऑफ πx/2 लेस देन आर इक्वल टू 3/2। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो भैया सिंपल सी बात बता दें यार चाचा, ये जो इनइक्वलिटी है बहुत आसान है यार। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो है इनको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है, इनको खत्म कर देना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इस इनइक्वलिटी में हर एक प्लेस पे क्या करते हैं, इस 1/2 को हटाएंगे, तो -1/2 ऐड करते हैं दोनों साइड। जैसे आप -1/2 यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ तो हो जाएगा क्या, -1/2 प्लस -1/2 करोगे तो हो जाएगा -1। लेकिन यहाँ -1/2 जैसे ही आप ऐड करोगे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ tan ऑफ πx/2। यहाँ -1/2 करोगे तो 1 सब्ट्रैक्ट हो 2/2 मीन्स ये 1 बन गया। ठीक, अब क्या करो, माइनस से दोनों साइड माइनस से जो है इन सब में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 मीन्स ये कहो कि जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस बनेगी, ये प्लस बनेगी, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, दिखेगा वैसा ही। और ये हो गया प्लस tan ऑफ π/2x लेस देन आर इक्वल टू 1। इनको आओ मेरे दोस्त यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये है क्या, -1 से tan πx/2 से 1। अब ये -1 कहाँ पर आता है, -tan π/4 पे, और tan πx/2 ये tan π/4। अब tan को हटाओ जो है सबसे, यहाँ आ गया -π/4 से πx/2 से tan π/4 पाई को हटाओ, 2 से उड़ा दो, ये भी हट गया। यहाँ आ गया -1/2 से x हमारा 1/2 के बीच में आ गया, यानी x हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से 1/2। यही हमारा क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है। आशा करता हूँ मेरे भाई खूब बढ़िया से समझे होंगे। ये तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक इनइक्वालिटी आता होगा। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, आई होप यू एंजॉय। हाँ।